भाजपा नेत्री पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयप्रदा ने कहा कि वह बहन फाउंडेशन के उद्देश्य व कामकाज से बेहद प्रभावित है। वह इसका हिस्सा है। संस्था के सदस्यों के काम आए तो खुद को सौभाग्यशाली समझेंगी। भाजपा नेता पूर्व विधायक अजय कपूर ने बहन फाउंडेशन गठित करके मिसाल कायम की है। जयप्रदा गोविंद नगर में अजय कपूर के कैंप कार्यालय परिसर में बहन फाउंडेशन कार्यालय का उद्घाटन करने आई थी। जयप्रदा ने फाउंडेशन से जुड़ी महिलाओं संग सेल्फी ली और ऑटोग्राफ दिए। बातचीत करके उनसे अनुभव साझा किए। अजय कपूर ने बहन फाउंडेशन के गठन के उद्देश्य व नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास की बाबत जानकारी दी। फाउंडेशन की पदाधिकारी महिलाओं ने जयप्रदा का जोरदार तरीके से स्वागत किया। फाउंडेशन की कमांडरों में मिथिलेश पांडे, ममता सिंह, सीता अग्निहोत्री, तारा सिंह, रेखा श्रीवास्तव, मंजू शुक्ला, शशि शर्मा, किरण तिवारी, लाली गुप्ता, अनीता पाल आदि रही। भाई अजय कपूर जी मुझे निमंत्रण दिया और एक बहाना मुझे मिल गया कि भाई ने मुझे बुलाया और मैं कानपुर पहुंच गई, क्योंकि कानपुर मुझे एक फेवरेट प्लेस है। पहली बार मैं कानपुर आई थी, लेकिन प्रचार के सिलसिले में, और उसमें और आज में ऐसे कोई अंतर नहीं है। पहले से ज़्यादा ही मुझे आज भव्य स्वागत दिया और सारे महिलाएं, माताएं, बहनाएं और हमारे भाई लोग सभी ने मुझे स्वागत किया। और यहाँ के इस बहन फाउंडेशन के लिए ऑफिस दफ्तर के लिए मुझे उद्घाटन के रूप में मुझे बुलाया और मैंने एक शगुन के रूप में मैं भाई को एक पवित्र राखी बंधन के रूप में मैं भाई मानती हूँ। और आज मैं इसलिए आई हूँ, मैं भी स्वार्थी हूँ, क्योंकि महिलाएं, उनके जो आशीर्वाद है वो भगवान का रूप होता है। क्योंकि उनको जो बेहतरीन तरीक़ा से हम लोगों को, महिलाओं को जिस तरह समाज में आगे बढ़ाना है, उसमें हम लोगों को सबसे पहले हम सबको उनके लिए सोच बदलना ज़रूरी है। चाहे हमारे लिए सम्मान की बात हो, या हमारे लिए या व्यवसाय या नौकरी, जो भी है हमारे लिए बराबरी का दर्जा देना चाहिए। और समाज में महिलाओं के लिए, ख़ास तौर मैं बालिकाओं के लिए बहुत चिंतित रहती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं जब भी महिलाओं की समस्या होती हैं, सबसे पहले मैं उनके लिए मैं एड्रेस करती रहती हूँ। तो आज इतने सारे इस प्लेटफॉर्म, मतलब बहन फाउंडेशन कई तरह के, कई रूप में समाज में, ख़ास तौर इन्होंने लगभग 40,000 के महिलाएं, 35,000, और मेरा लक्ष्य है कि 1 लाख महिलाएं हमारे इस बहन फाउंडेशन में आना चाहिए। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, मुझे बारंबार बुलाएं ताकि मैं उनके समस्याओं को भी मैं समझ सकूँ, और उसको हम मौजूदा जो सरकार है उनको भी हम जो भी कानून या जो भी हमारे समस्याएं होती हैं, महिलाओं के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, महिलाओं के लिए लॉ के बारे में जो लॉयर्स को भी अगर उनको अटैच करना होता है, उनके ऊपर जो भी अत्याचार होता है, तो उनको हम एड्रेस करना चाहते हैं। तो आज एक मौका मुझे दिया है, मैं उनके लिए भी मतलब इनके लिए कोई परिचय देने की कोई मोहताज नहीं हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि इन्होंने सीनियर नेता भी हैं और इनके जो गाइडलाइंस हमको भी मिलेगा आने वाले दिनों में। एंड मैं हम लोग तो बीजेपी में अभी साथ में हैं, इसीलिए मुझे बहुत
अच्छा लगा और मुझे यहाँ पे आने में बहुत गर्व एहसास हुआ। मैम, हाल में बीजेपी में है, उसके पहले आप अन्य पार्टी में थे। क्या नीतियों के हिसाब से, विचारों के हिसाब से क्या अंतर देखती हैं आप? देखिए, मैं पैदाइश जो है मैं आंध्रा की हूँ और उस समय पे मैं स्कूल में जब रहती थी, जब स्कूल से मैं एनटीआर की फिल्म्स देखती थी और एनटीआर के साथ मुझे नायिका के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। वहीं से मैं आई थी चंद्रबाबू के पास, उसके बाद नेताजी के पास आई थी, अब मैं बीजेपी में। तो मुझे एक मतलब उनके जो नेतृत्व में अलग अलग सीखने को मुझे मौका मिला कि जहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश में हो तो वहाँ के जो समस्याएं हैं, जहाँ पे हम यूपी में आए थे तो वहाँ पे जितने समस्याएं हैं, वहाँ पे मैं 2 बार सांसद रही, तो उत्तर प्रदेश में जितने समस्याएं हैं उनको सीखने को मुझे मिला। नेताजी के पिता के रूप में हम देखा है, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने को मौका मिला। अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करने के लिए, योगी जी के नेतृत्व में अलग ही, तो मुझे है जब अपने रूप में उनके नेतृत्व में मुझे काम करने के लिए मुझे मौका मिला। तो आज मैं भाई साहब के लिए मैं ये कह रही हूँ, जो योजनाएं हमारे लिए सरकार ने दिया, वो योजनाएं महिलाओं के लिए कितना हम लोग उनको योगदान दे सकते हैं, उनको हम लोग महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं या गरीब से गरीब तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। सर, इसमें बहुत अंतर है क्योंकि सरकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सरकार के वहाँ के जो परिस्थितियों को देखने के बाद हम लोगों को ये नहीं है कि इस पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, दूसरी पार्टी से तीसरी, वैसा नहीं है। लेकिन समय के अनुसार हम लोगों को जो हमारे सूट होता है तो उसके हिसाब से हम लोगों को अडॉप्ट करना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश में मुझे जगह दिया है तो मेरा ये सौभाग्य मानती हूँ। और अमित शाह जी के नेतृत्व में भी, योगी जी के नेतृत्व में भी और मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग एक सपना देखते हैं कि उस पार्टी में उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आज हम दोनों को वो सौभाग्य मिला है। वर्तमान में योगी जी ने एक आदेश जारी किया था कि कांवड़ियों के रास्ते में जो भी होटल वगैरह आए, मैम की 350 पिक्चर आई हैं पूरे देश में, इनसे ज़्यादा बड़ी हीरोइन कोई नहीं पूरे देश में। आप उसको किस तरह से देखिए, ऐसा है ना, निर्णय को हालांकि माननीय अदालत ने रोक लगाई और अगली तारीख तक हमको इंतज़ार करना होगा। और कांवड़ियों का जो आस्था है, उनके जो श्रद्धा है, तो कांवड़ी यात्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम इंतज़ार करेंगे, माननीय अदालत से हम इंतज़ार करते हैं कि उनका क्या निर्णय होता है, उसके हिसाब से हम लोग। कानपुर का क्या पसंद है? लड्डू पसंद है, भगवान जी का मंदिर कृष्ण जी का पसंद है, राधा कृष्ण जी है, और भाई अजय जी का उनका सम्मान, उनका प्यार मिला, ये हमारे लिए अच्छा। लास्ट टाइम कब आया था? लास्ट टाइम तो समाजवादी पार्टी में थे इलेक्शंस के समय। आपको जयाप्रदा नाम किसने दिया? जयाप्रदा का नाम हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स प्रभाकर जी ने, वो भी एक्टर थे, तो उन्होंने मेरा नाम जयाप्रदा दिया गया। सभी पूछते हैं कि जयाप्रदा का मतलब क्या होता है। जो विजय प्राप्त करती है, विजय देती है, उनको जयाप्रदा बोलते हैं। जय विक्ट्री देने वाली। मैम, आप बैन फाउंडेशन के कार्यक्रम में आई हैं, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को आप किस तरीके से आंकती, वो भी तब जब आप सांसद थी और जब आप नहीं हैं, भाजपा की सरकार है, तब क्या अंतर आया तब से? देखिए, इसमें पद की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी जगह पे सांसद बनकर रही, तो रामपुर ऐसी जगह है, उस जगह पे काम करने के बाद कोई भी जगह मेरे लिए आसान है। रामपुर के जनता बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को 10 साल काम करने का मौका दिया और मैं मतलब मेरा रहना सहना सब कुछ मुंबई की है। लेकिन जब मैं आई उत्तर प्रदेश में और रामपुर आई, तो रामपुर के एक इंसान ने भी मुझे नहीं पूछा
या कोई भी हमारे बहन या भाई रामपुर वाले कोई नहीं पूछा कि आप क्यों आई, क्योंकि इससे पहले लोग मुझे फिल्मों में देखकर मेरे जो किरदार जो निभाई जिस तरह, तो लगभग मैं 293 फिल्म्स 7 लैंग्वेज में काम किया और ख़ास तौर मैं सिनेमा मतलब रील टू रियल ले जाना नीचे जो ज़िंदगी है वो हम नज़दीक से देखा है। पॉवर्टी को, गरीबी को हमने नज़दीक से देखा। तो ये फिल्म में जिस तरह देखते हैं या देखते हैं वैसा नहीं रहता है। 10 साल बहुत बड़ा काम मतलब समय नहीं है। 10 साल बहुत कम समय है। उनको जो समस्याएं, जो जटिल समस्याएं हमको करना है, उसको हम लोगों को समाधान देना है, तो हमारे लिए और भी समय चाहिए। तो जो कुछ भी मैंने समय के अनुसार मैंने जो कुछ भी किया वो उत्तर प्रदेश के जनता ने मुझे प्यार दिया और आप सब ने मुझे जोश दिया, इसीलिए मुझे काम करने का मौका मिला। जैसे आजकल फिल्मों की तरह वेब सीरीज की लोग इस पर नहीं है, जिसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आजकल जो है थिएटरिकल फिल्म्स बहुत कम है और आम जनता 24 घंटा जो है उनको जो एंटरटेनमेंट है वेब सीरीज़। तो वेब सीरीज़ में आम समाज में जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स को मैं भी जो भी काम कर रही हूँ अभी, तो इसमें वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं और हिंदी में भी फिल्म्स जो भी कर रहे हैं, मतलब जो पहले जो गाने होते हैं उस तरह का आजकल गाना या उनके लिरिक्स उस तरह नहीं है, याद नहीं होता है। तो समाज में जो जनरल कैरेक्टर्स है, जो डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स है, वो करने में आजकल जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंस है। एक अहम बात इसलिए है कि हम एक के लिए नहीं है, हम दुनिया के लिए, समाज के लिए एक मैसेज देना हो तो उसी प्लेटफॉर्म से आना पड़ेगा। मैम क्या आप मानती हैं कि OTT जो कहा गया ओवर द टॉप, जितना खुलापन दिखाया गया, क्या वो सही है या जो फिल्मों में सेंसरशिप थी वो ज़्यादा कार करती है? देखिए ऐसा है, हर चीज़ में प्लस माइनस है। कुछ चीज़ें हम लोग को जितना चाहिए उतना अपना लो, जो नहीं चाहिए वो छोड़ दो। हर चीज़ को हम पाबंदी नहीं लगा सकते।